अभी वर्तमान में जो संसद सत्र चल रहा है, राज्यसभा की कार्यवाही के दौरान राज्यसभा के पदेन सभापति माननीय उपराष्ट्रपति जी ने जो काफी समय से एक बहस चल रही थी, उस बहस को फिर से बहुत ही समीचीन ये बहस ये है कि आजकल पॉकेट में संविधान की प्रतियां रखकर लोग चल रहे हैं सभाओं में। ये संविधान की प्रति दिखाई जाती है और इसके आधार पर कहा जाता है कि संविधान को वही लोग रिस्पेक्ट दे रहे हैं, संविधान को वही लोग मानते हैं। और यह प्रति जो छपी है मार्केट में, जिसको लाया गया है, सारे लोग खरीदते हैं। और अगर हम कोर्ट्स वगैरह में भी जाएं तो ऐसे ही संविधान की पुस्तकें या बड़े आकार में, लेकिन कुछ इसी तरह का, जरा इसको आप देखें, मैं इसको दिखाऊं। ये अब आप अगर देखें, यहां मैंने फ्लैग कर रखा है, ये पार्ट 1 है संविधान का, देखें, ये रहा, ये रहा। लेकिन यह मूल प्रति नहीं है। मेरे पास संविधान की जो मूल प्रति है, जिस पर हमारे संविधान निर्माताओं ने अपने हस्ताक्षर किए हुए हैं, उसकी कॉपी मेरे पास में है और वो मैं दिखाना चाहता हूं। देखिए, ये रही, ये है संविधान की वो मूल प्रति, ये रही संविधान की हमारी वो मूल प्रति, आप देख सकते हैं। आप देखेंगे, मैं इसको अगर खोल के दिखाऊं, इसमें देखें हमारे जो संविधान निर्माता है, संविधान सभा के जो हमारे सदस्य थे, उसके जो चेयरमैन थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, हमारे संविधान निर्माण में महती भूमिका निभाने वाले डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी, उन सभी लोगों के हस्ताक्षर हैं इसमें, आप देख सकते हैं। ये देखें, मैं अगला पेज भी दिखाता हूं, कई पेजों में, क्योंकि सारे लोगों के हस्ताक्षर हैं। अगर आप देखें, ये देखें, सबके हस्ताक्षर हैं इसमें, देख सकते हैं। ये जो है संविधान की मूल प्रति है। अगर इसमें जो कवर लगा है, इसको मैं हटा के दिखाऊंगा आपको, तो ये देखें, ये जो है ये रहा संविधान की मूल प्रति। काफी इसमें वजन है, काफी भारी है। अब इसमें अगर आप देखेंगे तो मैं आपको खोल कर दिखाता हूं। जैसे आप देखें, मैंने ये पेज खोला है, संविधान की जो आत्मा कही जाती है, पार्ट 3, इसका भाग 3 जो है, फंडामेंटल राइट्स, हमारे मूलभूत अधिकार जो संविधान में दिए हुए हैं, वो यहां से शुरू होता है। और इसमें ये वाला देखें, ये इसमें भगवान श्री राम, अनुज लक्ष्मण, माता सीता, इनका चित्र उभरा हुआ है, ये चित्र लगा हुआ है। इसी तरह से ये देखें, मैं अगला दिखाता हूं। जहां जहां नया भाग शुरू हुआ है, वहां पर आप देखें, ये पार्ट 4 है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, राज्य के नीति निदेशक तत्व जो होते हैं, यहां पर देखें, ये इसमें
महाभारत के समय युद्ध हो रहा था और रथ पर जब अर्जुन को विषाद हुआ और वहां पर भगवान श्री कृष्ण ने गीता का उपदेश दिया, उसका चित्र ये देखें यहां पर करा हुआ है। इस तरह से तमाम चित्र इसमें आपको मैं दिखाऊं। ये देखें पार्ट 8 संविधान का 8वां भाग जो है, द स्टेट्स इन पार्ट ऑफ द फर्स्ट शेड्यूल। और इसमें आप देखेंगे यहां पर, ये देखें, ये चित्र देखें, ये पवन सुत भगवान हनुमान जी का चित्र है। ये देखें, तो ये संविधान की मूल प्रति है। और इसको अगर आप गहराई से देखेंगे तो इसमें हमारे 5000 वर्ष जो पुरानी संस्कृति है उसकी 22 कृतियां इसमें उकेरी गई हैं। जहां जहां जो नया पार्ट आया है संविधान में, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, हर पार्ट पे एक ऐसा चित्र लगा हुआ है। और ये चित्र संविधान की जो मूल प्रति है उसमें ये विराजमान है। और इस तरह से ये कहना बिल्कुल सही है, जिसे माननीय उपराष्ट्रपति जी ने पॉइंट आउट किया कि ये संविधान का भाग है। जिस तरह से संविधान में संविधान के आर्टिकल्स लिखे हुए हैं, अनुच्छेद हैं, उपअनुच्छेद हैं, शेड्यूल्स हैं, उसी तरह से ये चित्र भी संविधान के भाग है। और संविधान के किसी भी आर्टिकल में, किसी भी प्रोविजन में अगर आपको कोई संशोधन करना है तो उसके लिए संविधान संशोधन की प्रक्रिया है जो संसद से ही की जाती है। और ऐसा कोई इतिहास नहीं है, ऐसी कोई कानूनी जानकारी नहीं है, ऐसे कोई कागजात नहीं है, संसद की कार्यवाही में ऐसी किसी बात का जिक्र नहीं है कि यह संविधान निर्माण के बाद आज तक कभी भी किसी भी संशोधन के माध्यम से इन चित्रों को संविधान से हटाया गया हो। लेकिन ये जो संविधान की प्रति है, ये जो बार बार आपको दिखाई जाती है, देखें इसमें कहीं भी, जैसे मैंने एक ये फ्लैग किया हुआ है पार्ट 1, इसमें तो कहीं वो चित्र नहीं दिख रहा है। ऐसी ही जो है और जो संविधान की प्रतियां छपी हुई है और पूरे देश में सर्कुलेट की गई है, कोर्ट्स वगैरह में भी वही प्रतियां रखी हुई है जिनमें ये चित्र नदारद है। इसका मतलब ये हुआ कि बाबा साहब द्वारा निर्मित जो संविधान है, जिसमें संविधान सभा के उस समय के हमारे सभी फाउंडिंग फादर्स जो है कॉन्स्टिट्यूशन के, उन लोगों ने अपने अथक परिश्रम से इस संविधान को बनाया और इस पे अपने हस्ताक्षर किए। उनको जो संविधान में प्रक्रिया दी हुई है संशोधन के लिए, उसको अपनाए बिना इन चित्रों को हटा दिया गया। इसका मतलब संविधान का अपमान किया गया है और गैर कानूनी तरीके से इन चित्रों को हटाया गया है। और ये चित्र हटाकर जो भी पुस्तकें संविधान की सर्कुलेट की गई है और कहीं पे भी रखी गई है, वे पुस्तकें गैर कानूनी हैं और वो संविधान का अपमान है। और इसलिए मुझे लग रहा है कि जो माननीय उपराष्ट्रपति जी ने राज्यसभा में कहा और
सदन के नेता से ये आग्रह भी किया कि वो इंश्योर करें कि ऐसी कोई भी संविधान की प्रति जिस पर ये चित्र न हो, उनको सर्कुलेट न होने दिया जाए, और अगर ऐसा कोई कर रहा है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। मुझे लग रहा है कि ये ड्यूटी, यह कर्तव्य हम सभी नागरिकों को भी दिया गया है कि अगर हमारे संज्ञान में ऐसा कुछ आता है तो निश्चित तौर पर हम उसके खिलाफ जो शिकायत एप्रोप्रिएट फोरम है वहां पर जरूर दर्ज कराएं, ताकि ये संविधान का और इंसल्ट न होने पाए। और यह बात जो छद्म संविधान प्रेमी लोग हैं, जो अपने पॉकेट में ये संविधान की प्रति लेकर चलते हैं, और कई बार तो ये भी देखा गया है कि ये ऊपर से लाल वाली ये प्रति तो पॉकेट में रखी गई और उसको लहराया भी गया, और जब ये खोला गया तो ये जो है बिल्कुल ये जो खाली था मैंने भी उल्टा कर दिया, ये संविधान की प्रति सीधे तौर पे ये रखा हुआ है, इसलिए जो है खाली भी मिला। तो ये ऐसे जो जंतु है, और जिन्हें मैं मिसगाइडेड साउल कहता हूं, ये लोग प्रत्यक्ष तौर पर संविधान का अपमान करते हैं, क्योंकि उनके दिल में संविधान के प्रति कोई रिस्पेक्ट है ही नहीं। वे अपने राजनीतिक फायदे के लिए और देश की जनता को गुमराह करने के लिए ये लाल वाली पुस्तक, जो गैर कानूनी है, क्योंकि इसमें जो संविधान के मूल प्रति में जो चित्र है वो चित्र यहां पर उपलब्ध नहीं है। तो ये मेरे समझ से एक अच्छी बहस हमारे देश में लाई गई है, जिस पर हम सभी नागरिकों को ध्यान देना चाहिए और अपने आप को इस चीज को लेकर इन्फॉर्म भी करना चाहिए।